सोफिया मिर्जा, समा के मेहमान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, कितना मजा आ रहा है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, खूबसूरत मौसम है, माशाल्लाह खुदा की कुदरत है, रहमत है। व्यूअर्स, हमने आपसे वादा किया था समा के मेहमान में कि आपकी मुलाकात ना सिर्फ बहुत मशहूर शख्सियात से कराई जाएगी बल्कि उन लोगों से भी कराई जाएगी जिन्होंने अपना नाम बनाया, मकाम बनाया और वो रियल लाइफ हीरोज हैं। और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है अलमास बॉबी, उनका नाम है, प्रेसिडेंट है शीमेल फाउंडेशन की। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं समा के मेहमान में अलमास बॉबी से। अलमास बॉबी की बड़ी खिदमात हैं ख्वाजा सराओं के लिए। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को पहचान दी और सबसे बड़ी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनके शिनाख्ती कार्ड बनाए जाएंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह कहा गया कि 2 नशिस्तें पार्लियामेंट में ख्वाजा सराओं को दी जाए। तो ये बहुत पॉजिटिव खुशाइन कदम था और मेरा ख्याल है हम सबको रिकग्नाइज करना चाहिए। तो आज इनसे बातचीत होगी, गपशप होगी। आई होप यू वुड लाइक द शो, आपको अच्छा लगेगा। जी व्यूअर्स, पहुंच चुके हैं अलमास बॉबी के घर के बाहर। मुलाकात करते हैं। वालो थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। बहुत अच्छा लगा, इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। अभी गपशप करेंगे और भी बहुत मजा आया। जानने की एक प्लेजेंट सरप्राइज था। थैंक यू। वेरी नाइस। यू लाइक पेंटिंग्स? So paintings and also antiques paintings. अलमास बॉबी, ये सफर जरा बताइए। आप पिंडी से हैं या पिंडी से बाहर? मैंने सुना गुजरात से आप। मेरी मदर गुजरात की थी और मेरे जो वालिद थे वो है मुल्तान का एक इलाका है, उधर से वो बिलोंग करते थे। दोनों की शादी हो गई, इंग्लैंड चले गए। फिर 4 बहन भाई उधर ही पैदा हुए, हडर्सफील्ड में। Okay, so you are British born. You can say. अच्छा, I can say ये वाकई है। नहीं है। Absolutely right. अच्छा। कुछ उधर थोड़ा सा पढ़ी हूँ। स्प्रिंग ग्रोव काउंटी स्कूल था यॉर्कशायर में। फिर पाकिस्तान आ गए, लाहौर आए। सबसे पहला शहर जो मैंने देखा वो लाहौर था। Must have loved. फिर लाहौर आ गए, कैनेड स्कूल में उधर एडमिशन लिया। अब मैट्रिक तक तो हाँ। अलमास शाह थे ना? जी जी बिल्कुल। और अब आप हैं, यू सो गॉर्जियस, सो प्रिटी, बट लेकिन कैसे महसूस किया कि क्या अचानक चेंज क्या था? बचपन में लड़कों के साथ नहीं खेलना, भाई मेरा खेलता था भाई लड़कों के साथ, मैंने नहीं खेलना लड़कों के साथ। यू आप फील करते थे औरत है, कोई लड़की है मुझ में? अंदर लड़की है और लड़की भी फुल एक्ट्रेस। लड़की नहीं, लड़की फिल्म स्टार मुकम्मल, छोटी सी थी, डांसर और एक्ट्रेस और मेकअप। और बस मैं कहती थी कि मैं हूँ, बस मैं मुमताज भी हूँ और मैं बाबरा भी मेरे अंदर थी। सही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, पिंडी आई और पिंडी आने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ फैमिली में? भाई बहन? बहन तो चली गई ना, बाहर चली गई, फ्रांस चली गई। भाई था बस। फिर मैं बस पिंडी आ गई। फिर एक मैंने ग्रुप आके ज्वाइन किया, वो म्यूजिकल ग्रुप था। अच्छा। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं था कि गलियों में जाके मैं नाचूं जिस तरह हमारे लोग नाचते हैं। इधर वो हैं, किधर है ताजो? तो ये जाती है, होती है, बेटा होता हाँ है, बेटी होती है, बेटा होता है, ये ताजो है। ये ना जाते हैं ना, तो ये मुझे पसंद नहीं था। अच्छा। तो एक ग्रुप था, डिस्को ग्रुप था, तो उसमें कांगो, गिटार और सिंगर थे, गाते थे, परफॉर्म हम आगे करते थे। मुझे वो पसंद था ना, परफॉर्मेंस करना, डांस करना, और रात को इज्जत के साथ लोग बुलाते हैं, स्टेज लगा है, वो करना, मुझे वो पसंद था। सबसे पहले कौन बेस्ट फ्रेंड बनी? सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड तो कोई ना बनी, सबसे पहले तो सारे वो हो गए, ये कहाँ से आ गई है? राइवलरी, यस, यू कैन से जेलसी। वो भी प्रोफेशनल जेलसी। तो लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए, सब कुछ हुए। नहीं, ज्यादा खूबसूरत कभी थी। बहुत प्यारी है। अब तो ऐसे ही है बस गुजारा। पहले आप गुरु वाला सिस्टम बताएं कि आपके गुरु कौन थे? हाँ, मेरे गुरु जो थे वो थी, उनकी डेथ हो गई है गुजरात में। तो वो गोगी था नाम उनका मर्डर हो गया। फिर इधर थे एक अमेरिका में, तो उनकी भी डेथ हो गई है।
तो अब मैं हूँ और मेरे आगे बेशुमार मेरे लोग हैं। चेले क्या होता है? चेला जस्ट लाइक आपका अपना बच्चा है। अच्छा। हाँ, तो हमारा ये बच्चा है चेला। ये सारे आपके चेले हैं? ये मेरे चेले, कुछ इनमें से आगे उनके चेले, उनकी मैं दादी, उसका आगे जो है उसकी मैं परदादी। मतलब इसमें हाँ, फॉलोअर को चेला कहते हैं? नहीं, फॉलोअर नहीं। हाँ। जो चेला होता है वो चेला होता है अपने बच्चे की तरह। अच्छा, वो होता है। यानी आप इन्हें अडॉप्ट करते हैं तकरीबन? हाँ, अडॉप्ट नहीं, ये आते हैं जिस वक्त मैं घरों से निकल के, जिस तरह मैं निकल के आई तो कुछ शेल्टर तो चाहिए ना जो प्रोवाइड हो। तो तालीम आपने मैट्रिक, एफए? सिर्फ मैट्रिक। हाँ। चलो डिग्री तो है ना? नहीं डिग्री, हाँ वो भी असली असली ये कह सकती हैं आप कि फेक डिग्री नहीं है कि शर्मिंदगी का बाद में सामना करना पड़े। अब माशाल्लाह आपके एनआईसी बन चुके हैं, आपकी बिल्कुल पहचान है अब। वो भी स्ट्रगल की बहुत। एनआईसी एक दिन में नहीं मिल गए हमें, वो भी सुप्रीम कोर्ट गई हूँ, उधर जाके मैंने कहा कि हमारे आईडी कार्ड नहीं बनने चाहिए। हाँ। और जो बनते भी हैं उन पे मर्द लिखा होता है, हमें नहीं ये कबूल। आपका ये भी था ना कि बैतुल माल से वज़ाइफ भी मिलेंगे या पार्लियामेंट में नशिस्तों के भी कोई ऑर्डर हुआ था? बिल्कुल, 2 सीट्स तो हमारी रिजर्व हैं, रिजर्व है हमारी, तो पार्लियामेंट असेंबली सब में है। हाँ। लेकिन कौन देगा? इधर 2 लफ्ज नाम लेना को गवारा नहीं करता, तो वो किस तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह उसको वो करेंगे कि हमारे साथ आके ये भी बैठ जाएं? उनको ये है ना कि शायद नॉन सीरियस बिहेव करें, बट आप लोग बिल्कुल सीरियस हैं हर चीज के बारे में। क्यों नॉन सीरियस बिहेव करेंगे? हम उनसे अच्छा ही कुछ कर जाएंगे। सूफिया जी, क्या प्रोग्राम अब नाश्ते का हो जाए जरा? जी जरूर। चले नाश्ता करते हैं। हाँ जी। और ये आपकी पिक्चर है चीफ जस्टिस, अरे ये इफ्तिखार चौधरी साहब। तो खुद पकाना आता है? मुझे ऐसी सी डिशें बनानी आती हैं और टेस्टी। बिरयानी अच्छी बनानी आती है और कोफ्ते बनानी आते हैं, हर चीज में बना लेती। बड़ी घरेलू है आप। हाँ है, ये बस बचपन से अंदर था, अम्मी पकाती रहती थी, मैं पास बैठ के देखती रहती थी। अभी ये खाना आपने कुछ बनाया? जी बस ये पाए बनाए। ओके। आजकल प्रोजेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है? एक्टिंग आजकल कर रही हैं आप? हाँ, कुछ ड्रामों में काम किया था, अब जनाब बना रहे हैं बैड बॉयज। बैड बॉयज? कौन है बैड बॉयज फिल्म? बैड बॉयज में अली सलीम है, मीरा जी है, आप you know. She is a very good actress and she's also in this movie. And I am also in the movie. Yes. हीरोइन कौन है? वो ही है, absolutely. और कौन हो सकता है? मीरा की तो आप फैन भी हैं। मीरा की मैं फैन हूँ, उनका कौन फैन नहीं है, ये बताएं आप। मजे का खाना है और घर के बने पराठे और घर का बना खाना है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ आपके जो ये चेले हैं। जी जी। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन करवाइए। ये कमल है और मैं तो प्यार से बेनज़ीर कहती हूँ इनको वैसे नाम अपना नादिया पसंद है, कभी कभार प्यार से इनको मैं पिंकी भी कहती हूँ, जो उनको बचपन में कहते थे भट्टो साहब। उनके साथ वो नायला है। नायला? हाँ, ये नायला है, ये जूली है। जूली? जूली है ये। जूली, आई लव यू। कह रही सेम टू यू। सेम टू यू। हम बात करते कवल से, आप कुछ बताइए, मास बॉबी कहाँ से मिली? ये मेरी गुरु तो अब बनी है, ये मेरी फ्रेंड भी थी और हम दोनों इकट्ठे फंक्शन करती थी। अच्छा। उल्टा बंदा इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। Really? जी। क्या करती है उसके साथ? झूठ? कुछ नहीं, ऐसे चूंटी और ऐसे। आप बताइए, अलमास बॉबी को दो लाइनों में बताएंगे, 2 लाइनों में कैसी है वो? जो 2 लाइनें वो ये हैं कि वो बहुत एहसासमंद है, सबके एहसास करती हूँ, हर बंदे की ज़रूरत के वक्त काम आती है, चाहे वो कोई बुरा है, अच्छा है, दुश्मन है, दोस्त है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो चेला दोस्त, जब चेला बनता है तो दोस्त नहीं रहता क्या? दोस्त भी रहते हैं, अच्छा, लेकिन चेला भी होता है।
कोड़े पड़ते हैं? नहीं नहीं, कोड़े नहीं, ये कोई जरका फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। हाँ, दंड हीरोइन निकली है। हाँ, दंड होता है हमारा 200-500 दंड होता है। अच्छा। जो पूरे जरगे में बैठ के लगाया जाता है ओके। कि तुमने अपने बड़े के साथ बदतमीजी क्यों की। खाने इतने मजे के बनाती, तो चाय ना बनाए। चाय तो मैं ऐसी बनाती हूँ, बहुत मजे की, ठीक और है। वो भी खुले दूध की, खालिस दूध की। अब जिनके पास खालिस नहीं है हाँ, तो अब चीनी नहीं मिलेगी, लोग गुड़ तो खाएंगे पिएंगे ना, अब क्या करें। आइए जी, किचन में जाते हैं और अलमास बॉबी से चाय पीते हैं बना के इनके हाथों की। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स किचन, किचन जहाँ बनाएंगे आप चाय। बावर्ची खाना तो किचन किसे कहते हैं? इंग्लिश में आ जाए मीरा का बड़ा असर हो गया है। इसको पसार भी कहते हैं, पसारी भी अच्छा। कहते हैं। और हम आज 4 कप चाय बनाएंगे और 2 कप पानी डाला इसमें, और मसूद हैं ये, 2 कप पानी के साथ ये मसूद हैं। ये पानी के साथ लेने, ये कैप्सूल नहीं है, ये मसूद है, मेरे बचपन के साथी हैं। क्या बात है। अच्छा मसूद साहब, आप बताइए, अलमास बॉबी आपके बचपन की फ्रेंड है, जाहिर है 30 साल हो गए। बिल्कुल। तो उस वक्त कैसी थी और अब जो है जाहिर है अब गुरु हो गई है, अब क्या फीलिंग होती है? क्या बड़ी चंचल सी थी और शुरू से समझ ले, जिस तरह ये शुरू से ऐसे ही थी, ये जैसे बनी बनाई है शुरू से ही। अच्छा, पानी हमने रखा था जो अब हो गया, थोड़ा बॉयल हो रहा है, और इसमें हम सब्ज इलायचियाँ मस्त हैं, ये मस्त है। मस्त है, मस्त। इलायची के बगैर नहीं, मजा नहीं। अच्छा, कितनी लैंग्वेजेस आती हैं अलमास आपको? मुझे इंग्लिश ओके। थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ, काफी ज्यादा। बोलने की। उर्दू टूटी पजी, और पंजाबी तो मेरी मादरी जुबान है, उसके अलावा पुठवारी इधर की अच्छा। जो है ये इत्थे दी जेड़ी असां बोली है, पिंडी नहीं, अपने राजिया नहीं, ये राजा परवेज अशरफ नहीं सर, रेंटल वाले, ये उन्हां दी बोली किन्नियां ना। फिर थोड़ी बहुत पश्तो। अच्छा। हाँ, दख कुली ज़वानियां वखले मजे, जमा यार शराबी, जमा यार शराबी, जमा शुंडे गुलाबी, जमा सर्ग शराबी, हाँ वखले मजे, जमा यार शराबी। मैं ये ट्राई करने लगी हूँ चाय जो अलमास बॉबी ने बनाई है। वेरी नाइस। मसाला टी, मसाला टी, परफेक्ट। तो ये अलमास आप हैं, ये आपकी पिक्चर्स? जी। जब आतिशा सॉरी, अच्छा, ये बिल्कुल बचपन की। नहीं, उसको मेरी एज थी 20 साल। तो यू लाइक सुरमा, है ना? हाँ, सुरमा, ये देखे ना, सुरमई सुरमेदानी। आंखों वाली। सोने दा सुरम चूले देवे, चांदी दी सुरमेदानी, डोरे खिंच के होर करांगी अपनी अख मस्तानी, सोने दा सुरम। You are so gorgeous. You are so cute, honestly. Thanks for the compliment, सोफिया जी। देर तो रुक जाओ, देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है ना सुफिया जी, सियासत से हट के और वो झूठ और मकर और फरेब और लगी लिपटी से और हट के, कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत तरक्की दे, और हमारे जो फंक्शंस हो रहे हैं और साउंड उठा के पुलिस ले जाती है वो ना हो। अच्छा, लाहौर में इजाजत है, जहाँ से पंजाब से ये हुक्म आया वजीर आला का, उनका हुक्म आया है, हमने फर्शे राह बिछाया है, और उनका हुक्म आया है, लेकिन पिंडी भी पंजाब में ही है, इधर क्यों इतनी सख्ती है? उन्हें कैमरा में देख के रिक्वेस्ट करे ना, प्यार हाँ, प्यार भरी। वजीर आला साहब, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि हमारे साउंड जो है ना, वो पुलिस को कहें इनको मत उठा के लेके जाया करें, और थोड़ी सी शफकत फरमाएं। 10 बजे हमारा शुरू ही नहीं होता, अभी वो कहते हैं ना, उठ के संभल भी न पाए थे कि कपार कट दिए गए। कहाँ जाना है आपने और कहाँ बैठे? कोई अंदर ढोलकी वगैरह? मैंने शेर रशीद के घर जाना है। है? हाँ। अच्छा। मुझे ले चलें उधर। लाल हवेली। हाँ। कली कली जान दुख लख ते करोड़ वे, दूर जान वालिया
दूरी रोवे कली कली जान दुख। मजाक कर रही हूँ। बड़े अच्छे हैं वो, हमारे शहरदार हैं, बहुत अच्छे हैं। वोट करते हैं आप? और हनीफ अब्बासी भी बहुत अच्छे हैं, चौधरी तनवीर वो भी बड़े अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और किसी ने भी हमारे ख्वाजा सरातीन कत्ल हो गए एक रात में, और किसी ने दो लफ्ज हमदर्दी के नहीं बोले, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किसी एक्टर पे, बड़े स्टार पे क्रश हुआ? आपके अंदर तो एक लड़की है। हाँ, आप लड़की हैं। हाँ। तो बचपन में जब फिल्म्स देखती थी किस हीरो हाँ, से आप मुझे inspire- वही मुराद बहुत अच्छे लगते थे। ओह, चॉकलेट हीरो। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते। कभी ऐसे हुआ ख्वाबों का शहजादा, कभी सोचा हो जिंदगी में? हाँ, ख्वाबों का शहजादा जब भी मैं सोचती हूँ कोई ना कोई आ जाता है मेरे सामने, हैंटर लिए हुए, कोई गन लिए हुए। मैं तो किसी को बददवा देती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती तू मर जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं कहती जा वे तेन किसी नाल प्यार हो जाए। हाय, जा। आइए ये हम यहाँ बैठे हैं, बड़ी प्यारी हाँ, जगह। आइए ना। सोसाइटी की ये नाइंसाफियाँ होती हैं, बट उसमें थोड़ा सा हाथ कुछ ऐसे लोगों का भी है जो सिर्फ एक्ट कर रहे होते हैं, ख्वाजा सरा बन के। There are two kinds. एक तो वो है जिनको हम गेज कहते हैं। अब मसला ये बन गया कि गेज भी ख्वाजा सराओं में शामिल हो गए। तो वो गेज ने जब देखा कि इनको राइट्स मिल गए सारा कुछ, तो उन्होंने भी लेडीज कपड़े पहन के हम लोगों में शामिल हो गए। मसला हमें ये आ और गया। ये जाके सिग्नल्स पे मांगना, सर लोगों से भीख मांगना। रातों को मेकअप करके खड़े होना रोड्स पे, ख्वाजा सरा इस तरह नहीं तो करते। कैसे पहचान करें? अब देखिए मैं गाड़ी में बैठी हूँ, सिग्नल में कोई ऐसा बंदा टाइप ख्वाजा सरा बन के आ गया, तो वो अजीब बददुआएं देना शुरू कर देते हैं, पैसे ना दो। ख्वाजा सरा बददुआएं देते, अच्छा, लेकिन बददुआएं बहुत लगती हैं। ख्वाजा सरा दुआ देते हैं। लेकिन अभी जो आपको एक आईडी कार्ड की एक रिकग्निशन, जी। पहचान मिली है, जी। इससे आप वोट भी दे सकते हैं। हाँ। और जब ये गवर्नमेंट का या कोई भी खड़ा होता है लीडर, हाँ। वो हमेशा वोट एक एक करके जमा करता है। आपके पास नहीं आते यहाँ वोट मांगने? नहीं, अभी इलेक्शन हुए हैं हमारे कैंट बोर्ड के, ओके। ये जो अभी हुए थे, तो उसमें आए थे, सारे आए थे। ये जो फिल्म्स का और ड्रामों का आपने एक एक्टिंग का आपने करियर शुरू किया, इंस्पिरेशन क्या थी? किसने कहा, किस डायरेक्टर ने कहा कि अलमास बॉबी आप में एक्टिंग का कीड़ा है? मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं थी, मुझे बचपन से पता था। सबसे पहले तो इंग्लैंड थे ना हम अपनी क्लास में, तो हमारे स्कूल में आगे वो टीम कैमरे उठाए, किसी चैनल से बच्चे थे, तो हु विल सिंग सॉन्ग, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, आई विल, ओके स्टैंड अप सिंग सॉन्ग। मैंने पता ही नहीं, मुझे अब ये भी नहीं पता मैंने वो सॉन्ग सुना कहाँ से था। आई लाइक शुगर, यू लाइक टी, आई लाइक यू, यू लव मी। घर भी अपने गाने गाने, एक्टिंग करनी, कभी यूं खड़े हो जाना खिड़की के साथ, कभी ये एक्शन, कभी वो। अच्छा, डायरेक्टर कौन था जिसने ये एक्ट्रेस ढूंढी, कहाँ आएगी? सबसे पहले तो फिर आरफ राना साहब। अच्छा। हाँ, उन्होंने डॉक्टर डॉलिंस मुझसे करवाया। रऊफ खालिद साहब का था जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अंगारवादी वाले। कोई डायलॉग याद है उस ड्रामे का? चोट लग जाती है और आती है, मैं हॉस्पिटल में आती हूँ, तो डॉक्टर होता है, तो वो कहता है कि क्या हुआ, तो मैं कहती हूँ डॉक्टर मैं आज इतने जोर से नाची और गिरी कि मेरी हड्डियां टूट गई हैं। वो कह रही इनके एक्सरे निकालो, कह रही एक्सरे क्या जरूरत है, तुम्हारी आंखें ही एक्सरे हैं। इस तरह के कुछ डायलॉग से। शुएब मंसूर साहब ने आपको कैसे फाइंड आउट इसी के बाद ना मैं आ रही थी, तो शुएब मंसूर साहब का फोन आ गया मुझे, मैंने अटेंड किया। हेलो, कह रहे मैं शुएब मंसूर बोल रहा हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बोल उसमें आपने काम करना है, लाहौर आने 2 महीने रहने। मैं कहा शुएब साहब मैं 2 महीने नहीं रह सकती आगे लाहौर, मैं रावलपिंडी रहती हूँ, जो डेट्स बताएंगे मैं आ जाया करूंगी। उसमें फिर किया, बड़ा मजा आया था उसमें। शुएब मंसूर साहब की अपनी बातें हैं। क्या बात। हाँ, मैंने कहा शुएब साहब कितने पैसे होंगे ना, कह रहे अरे बाबा फिल्म में इतने पैसे नहीं होते हैं। मैं क्या अच्छा, फिर मैं चुप कर गई, एक्शन नहीं कहा, मैं रुकी। कह रहे अलमास बोलो, क्या लोग ही बोलने का। मैं क्या ओके आप दोबारा करें ना, वो शॉट दोबारा हो गया। जब सारे बैठे ना रिलैक्स होकर सुबह 4 बजे, अब खा रहे हैं खाना वाना, मैं क्या शुएब साहब आपने जब कहा था ना अलमास बोलो क्या लोग ही बोलने का, तो मेरा दिल किया सारी डिमांड्स आपको बता दूं। वेरी इंटेलिजेंट, ज़हीन। बड़ा हंसे, फिर वो बहुत हंसे ना। सुपर्ब। हाँ, फिर हसन अस्करी साहब ने कॉल की कि आपके लिए रोल है, आप ही ने करना है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर गई हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत और शुक्रिया। अभी कोई ढोलकी भी है आपके? हाँ, ढोलकी बजाओ गोरियो। दियां बसदियां कालियां घटावां वे ले जा मैनू कबीरे चितरी ले बिठावे दियां बसदियां
बाल बनाए हुए हैं, ये किसने बनाए हैं? इनकी फरमाइश पे बनाई। इन्होंने कहा था 2 पोनी सब। बेबी के बाल इतने लंबे हैं, किस तरह किए? ये मैं लगाती हूँ कपड़े धोने वाला साबुन काला। अच्छा मुझे बताएं, बेबी को खाने में क्या पसंद है? सर्दियों में गचक बहुत खाती हूँ, गर्मियों में मरुंडी बहुत खाती हूँ। खाना कब खाती हैं? खाना जहाँ कहीं मिल जाए वहीं पर खा लेती हूँ। अगर घर से भी खा के जाऊँ, बाहर मिले फिर बाहर में खा लेती हूँ। कहती हूँ फिर पता नहीं मिले या न मिले, शहर में घर जाऊँ या ना जाऊँ। आप 10 दिन का इकट्ठा खा लेती हैं? एक दिन ही खा लेती हूँ, ऊँट वाला हिसाब है क्या। अच्छा एक वॉक करके दिखाएं आप, कैट वॉक जैसे करती है ना मॉडल्स, आप वॉक करके दिखा दें। वाह वाह, मरे तू। मेरी जूती की हील टूट गई थी। चलें अब हॉस्पिटल जाते हैं और इनके कुछ फेलोज हैं वो इंजर्ड हैं, उनकी तीमारदारी करेंगे। आइए। पिस्टल लेके जा रही हैं साथ, जब भी बाहर जाती हैं तो सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल। और वैसे ये भी कोई बुरी बात नहीं है, आजकल एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स को इतनी वो सिखा रहे होते हैं। सबको रखने चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। गवर्नमेंट ने डाकुओं को तो अलाउ कर दिए कि आप रख लें। इसका लाइसेंस है? लाइसेंस के बगैर तो नहीं रखा है मैंने, क्यों पकड़वाना है मुझे? अच्छा जी, ये हो गई है लोड। आप गुजर बसर कैसे करती हैं, क्या सिस्टम है? फंक्शंस, लेकिन अब सोफिया जी वो भी हालात नहीं रहे। बिजली नहीं है, लोड शेडिंग, बैठे हुए बेचारे, साउंड बंद है। अच्छा 10 अभी बजे नहीं, हाल में 9:45 बजे पुलिस हाल के आगे खड़ी है, अलर्ट। और नहीं कहीं खड़े होंगे नाके पे, कुछ चोर पकड़ लो, कुछ डाकू पकड़ लो। आफरीन है वजीर आला साहब पंजाब, कोई कसर नहीं छोड़ी कि कहीं से सांस नहीं आ रहा हमें। इतना ना गला दबा दे, इतना ना गला घोंट दे कि सांस मुश्किल हो जाए। लाहौर में इजाजत है जहाँ से उनका पैगाम आया है। अगर वो कुछ सुन रहा है, साहिब इक्तदार कोई मौसीकार, सॉरी साहिब इक्तदार कुछ सुन रहा है, तो वो राब्ता करे मुझसे और पूछे कि वो कहाँ पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि समा के मेहमान में आपकी ये बात सुन के वजीर आला साहब जरूर नोटिस लेंगे। वजीर आला साहब, जहाँ कहीं ज्यादती होती है आप उधर जरूर पहुँचते हैं, जहाँ कहीं ज्यादती होती है तो आप इधर नहीं पहुँचे रावलपिंडी। ये मुझे आपसे गिला रहेगा। नून लीग के साथ मेरी हमदर्दियाँ, दुनिया जो मर्जी कहती है, दुनिया कब चुप रहती है। हम तो आपके साथ हैं और आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जो लोगों का मर्डर हुआ है उनके लिए जरूर इमदाद का कोई ऐलान करें। सियासत में नहीं, सियासत में अगर नून लीग कहेगी तो जरूर आएंगे। मियां साहब ये आप देख लीजिए, आपके पक्के वोटर्स हैं, इनके लिए आपने प्लीज कुछ करना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो कफन दफन का ख्वाजा सराओं का कोई मुख्तलिफ इंतजाम होता है? रात को दफन किया जाता है कि लोग ना देखें, ना इतना वो हो। निलाने दुलाने में शामिल होते हैं। नमाज जनाजा जो मौलवी पढ़ते हैं, जो होते हैं जो नमाज जनाजा पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन जो दफनाने जब जाते तो हम लोग साथ नहीं जाते। क्या आपकी भी जमीन जर की लड़ाई नहीं, होती है? हमारी जमीन जर की लड़ाइयाँ कभी नहीं हुई। आपसे किसी को प्यार हुआ? मेरे साथ तो बहुत दुनिया को हुआ ना, रिकॉर्ड वाओ। दुनिया। क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया, किस वाकये ने कि मैं अब शीमेल फाउंडेशन बनाऊंगी, ख्वाजा सराओं को राइट्स दिलवाऊंगी? कोई ना कोई मेरे पास आ जाता था, बाजी मेरे साथ रात को ये हो गया, वो फलां पुलिस मेरे पास, फलां फलां, तो मैं चल पड़ती थी उसके साथ। अच्छा चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है फलाना, शुरू से ना इसी टाइप की। तो उसको जाके इंसाफ दिला के करके फिर मेरी तसल्ली होती थी। वो सब ने मिल के ना तो ये डिसाइड किया कि आप हमारा साथ दें। तो मैंने कहा मैं आपका साथ नहीं दूंगी, आप मेरा साथ दोगे तो हम सब एक हैं। क्या बात। देर तो रुक जाओ, देर तो रुक जाओ, पर आग के बहाने। आइए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और ये इंतजामिया की भी शुक्रिया कि उन्होंने अलाउ किया। इस जगह पे आके क्यों उनकी वो रुक जाती है पूरी हुकूमती मशीनरी जब किसी ख्वाजा सरा का मर्डर होता है, या जैसे ये जख्मी पड़े हुए हैं तो उनके कोई अपने कोई बड़े कोई मिनिस्टर, कोई MP, MNAs होते तो उन्होंने इस हॉस्पिटल से उन्होंने कहा फौरन शिफ्ट करें इनको और अच्छा इलाज करें, फलां करें। लेकिन इधर तो किसी ने आके
रावलपिंडी के MP MNA ने भी आके गवारा किया कि वो आके देखें इन लोगों को। रोते नहीं बेटा, अल्लाह ने शुक्र है जान बचा ली मेरा बच्चा। बेटा सोफिया जी आई हैं, तानिया नाम है इनका। क्या हुआ था? क्या हुआ पता नहीं, कहाँ से है कौन है, बस सबको भाग दौड़ मच गई। गोलियां लगी हैं दोनों? लेकिन क्या मतलब किसी वजह से नहीं? आप खड़े हैं, जा रहे हैं और रास्ते में ऐसी मार दी? फंक्शन पे जा रही थी मेरी दो सहेलियाँ, मैं सामान लेने के लिए निकली थी बस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट इसका, हम तो किसी का बुरा भी नहीं। और यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं आपको? जी अच्छी तरह से देख। गर्दन पे बुलेट लगी है जी। कि बेजरर मासूम लोग हैं, अपने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठेलियां कर रहे हैं, कोई भी आके इनको। और सोफिया जी बिना वजह मार दिया। तीन लोगों का मर्डर हो गया, ये तो बेचारी बच गई है ना दो। और 3 का मर्डर हो चुका है। इंसान है, इनको ये मत सोचे ख्वाजा सराय मर्द है औरत है, क्या है, क्यों ऐसा जुल्म करते हैं? ये जुल्म करते हैं, आप वजीर आला पंजाब से पूछिए ना। और मेरी उस रात उन्होंने आना था इधर, मेट्रो का इफ्तिताह सुबह करने आना, तो रात को ये वाकया हुआ है। इन्होंने तो अपना खून दे दिया ना उस मेट्रो को, और हमने प्रोटेस्ट भी नहीं किया उनकी इज्जत की खातिर। ये हुकूमत हमारी खुदा ताला ने जिम्मेदारी दी है, खुदा की ही प्यारी मखलूक है। ये आपके वोटर्स हैं, बारहा कह रही हैं अलमास बॉबी की वो आपको वोट देती हैं। तो सर ये रिक्वेस्ट है हम मीडिया वालों की तरफ से कि प्यारे लोग हैं, इनको इनका हक दें, इनको इज्जत दें, इनको इनका मकाम दें। अल्लाह की ज़ात ऊपर है और मैं नीचे हूँ, आपके साथ हूँ, ठीक है। और पुलिस दिन रात इस केस पे काम कर रही है। इतना दिल छोटा ना मेरी, वजीर आला साहब ने फौरी आपको कॉल करनी है और कहना ठीक बताओ है। मसले क्या है। ठीक है। इस वक्त हम थाना वारिस खान है, यहाँ के SHO जिनका इन्होंने जिक्र किया अलमास बॉबी ने, राजा रशीद साहब, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है अलमास बॉबी को। जो केस हुआ था मर्डर जिसमें 3 ख्वाजा सराय की डेथ हुई और उसमें वो उन्होंने FIR भी काटी है, बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात कराते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो मदद करते हैं, बल्कि मोस्टली होते हैं, लेकिन ही इज वेरी नाइस एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हम्बल। कितने हो चुके हैं, कोई इंटेरोगेशन या कोई आइडिया हुआ कि कौन थे जिन्होंने मर्डर किया या जो कल्प्रिट्स हैं? ब्लाइंड मर्डर में तफ्तीश में जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है, उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। काफ़ी बंदों को शामिल तफ्तीश किया है, इंशाल्लाह ये मुकदमा वर्कआउट होगा। CCTV फुटेज नहीं थी इस सारे इवेंट की जो मेन रोड पे इतना इंसिडेंट हुआ? मेन रोड का एक लिंक रोड था, उसके कॉर्नर पे हुआ है और वहाँ पे कोई CCTV कैमरा फुटेज मौजूद नहीं थी, लेकिन ऐनी शायद हैं, उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर जो है तफ्तीश कर रहे हैं। We are very grateful to you. समा की टीम का मैं मशकूर हूँ कि समा की टीम इधर तशरीफ़ लाई है। थैंक यू सो वेरी मच राजा रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब हम जाएंगे सना जो आपके चेले हैं उनके घर, उन्होंने लंच अरेंज किया। वी गोना हैव लंच। हाँ जी सना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हम आपके पास अलमास बॉबी को ले आए हैं, आपकी गुरु को। मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है। बाजी आई हैं, अलमास बॉबी आई हैं, आप आए हैं, समा वाले आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई आप बताओगे इनके बारे में कोई बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप फॉलो करती हैं? जो हमारे लिए काम कर रही हैं, जो हमारे साथ दे रही हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो आप इनकी कौन सी बात है जो आप सोचती मैं भी ये करूँगी? मेकअप होता है, ड्रेसेस होती है, स्टाइल होता है, इनका पहनना बैठना हम चाहते हैं हम भी फॉलो करें, लेकिन कर नहीं सकती। इन जैसे हम बन नहीं सकती। कितनी प्यारी बात है। ये गुरु है, वो चेला, हाँ। और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है ना वो बहुत खूबसूरत बहुत है, प्यार करती हैं हमसे, है ना? हम भी इनसे बहुत प्यार करती हैं। ये भी हमें थोड़ी सी भी चोट पहुंचे ना, इनसे बर्दाश्त नहीं होती। चलें, अब खाना तैयार है, खाने पे चलते हैं। ना जाए तो नहीं, आप जाना है। चलें, ठीक है। चलिए जी, खाने की टेबल पे। मेरा तन मन डगमग डोल गया, दीन बजावे सोहगी। अब जाएंगे अपनी बुटीक बाबू भाई। बाबू भाई उनकी बुटीक पे ड्रेसेस लेंगे। आइए हमारे साथ। हाँ जी, आप आगे हैं डिजाइनर जो बाबूस कलेक्शन लिखा हुआ है, इनसे आप कपड़े सिलवाती हैं? जी जी, ये मेरे भी कपड़े बनाते हैं और बहुत सारे लोगों के जो फिल्मी आर्टिस्ट हैं उनके भी कपड़े बनाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे बाबू भाई? ठीक वेरी है। नाइस। कैसे हैं जी? ठीक ठाक। अच्छा, वेरी प्रिटी ड्रेस तो मेरा तैयार है। ये पहन रही हैं आप साड़ी? नहीं। किस लिए ड्रेस है ये? कोई फंक्शन है क्या? आज मेरा ये ड्रेस है। ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा मोरनी? था, हाँ, मैंने कहा था कि वो मुझे मोर के पंखों जैसे डिजाइन का चाहिए। मेरी शागिर्द है, उनकी बर्थडे है। ओके। जी। तो वहाँ पे कोई आप परफॉर्मेंस भी करेंगी? नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं करूंगी, अगर आप कहेंगी तो थोड़ी सी कर दूंगी। That's so sweet. मुझे ये बताइए, फिल्म स्टार्स के लिए आप ये बनाते हैं जोड़े इतने प्यारे प्यारे, इनका जो जोड़ा बनाते हैं जब भी, क्या सोच के बनाते हैं? मेरे सब क्लाइंट मेरे लिए एक जैसे हैं और ये भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। मैं इनको भी वैसे ही डील करता हूँ जैसे मैं किसी फिल्म स्टार को डील करता हूँ। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि समटाइम्स आपको कोई जोड़ा इन्होंने कहा है कि ऐसा बना दें, लेट हो जाता है ना, तो नाराज होती हैं, गुस्से होती हैं? बिल्कुल नहीं नाराज होती, कॉपरेटिव में बहुत ज्यादा। एक दो स्पेयर पड़े होते हैं ना जरा साइड पे, वो इनको नहीं बताती हूँ ना, वो ले जाती है। वो पहन लेती हूँ। सही, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप ये जोड़ा पहने और फिर प्यारा प्यारा मेकअप करेंगी अलमास जी, और उसके बाद फिर बर्थडे पे जाएंगे। हाँ, बर्थडे पे और जाएंगे। वो भी एक कमाल फंक्शन होगा। यहाँ पे है बैंक्वेट हॉल, यहाँ पे अरेंजमेंट है वो यहाँ पे है, और काफी ज्यादा यहाँ पे आपके चेले होंगे। शहला की बर्थडे है और वो गोल्ड के कड़े दे रही है इनको, अलमास बॉबी को, कि वो आई हैं और सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। कपड़ों के डिजाइन, कितने प्यारे डिजाइन पहने हुए हैं। आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। कुछ देर तो रुक जाओ, कुछ देर तो रुक जाओ, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें, कर लेंगे चार बातें, किसी बात के बहाने। व्यूअर्स, आज हम मिले शीमेल के प्रेसिडेंट अलमास बॉबी से। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, एंजॉय किया। इतने प्यारे लोग इतना प्यार से मिलते हैं, इतनी प्यार अपनाइयत देते हैं कि एहसास होता है कि हमसे अलग नहीं है, और वाकई ये हमसे अलग नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं, ये प्यारे चेहरे देख रहे हैं, ये हमारी तरह है, आपकी तरह है। इनको प्यार चाहिए, इनको इज्जत चाहिए, मान चाहिए, और हमारी हुकूमत वो भी इनको वही इज्जत प्यार मान दे जैसे किसी भी लड़की लड़के बच्चे को या मुआशरे में किसी भी इंसान का हक होता है। सोफिया मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।